आज जो है क्लास 12 के फिजिक्स में आप लोग को गॉस का प्रमेय के बारे में बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मोस्ट है। इसके नियम की उत्पत्ति कराएंगे, इसके अलावा इसके दो अनुप्रयोग भी इसमें बताएंगे जो 2020, 21, 22, 23 में निरंतर पूछा भी है। पहले तो गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या है कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ, जैसे हम फिगर अगर बनावे, एक पृष्ठ हम ले लिए गॉसियन पृष्ठ ऐसे, तो किसी बंद गॉसियन पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, उस पर उपस्थित प्रमेय तो यह है कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ पर समस्त नेट वैद्युत फ्लक्स का मान उस पर उपस्थित नेट धन परीक्षण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 गुना का मतलब हमको ये सिद्ध करके लाना है कि फाई ई बराबर Q/ε0। यही है गॉस का प्रमेय कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित या संबद्ध समस्त क्या चीज वैद्युत फ्लक्स का परिमाणिक मान जो होता है, उस पर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक फिगर बना रहे थे, ये हमारा हो गया गॉसियन पृष्ठ। इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, इसका मान लेंगे कि जो अवयवी क्षेत्रफल है कितना है, dA है। इसका अवयवी क्षेत्रफल dA है, केंद्र से r इकाई दूरी पर, यह हमारा जो हो जाएगा थीटा है। r इकाई दूरी पर बिंदु P पर स्थित है। तो यहाँ चूंकि चार्जेज है, कौन सा परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, तो धन परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसके नियम की उत्पत्ति हम कर रहे हैं। इसके नियम का जो आलेखन उत्पत्ति हम अगर हम करें, तो उत्पत्ति जो है कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा। अब गॉसियन पृष्ठ में जैसे गॉस के प्रमेय में या गॉस के नियम में हमको सीधे ये करना है फाई, तो मान लेंगे कि माना है कि गॉसियन पृष्ठ है, एक पिंड है, पृष्ठ है जिसके सेंटर ओ से केंद्र ओ से कितनी दूरी पर, r इकाई दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है। पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल कितना है, dA है। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण उत्पन्न हो रही है, तो धन परीक्षण आवेश के कारण। तो धन परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो अगर धन परीक्षण आवेश से, हमने कहा प्लस Q कूलाम आवेश से वैद्युत फ्लक्स की बात करें किसी एक बिंदु के रूप में, तो हम कह सकते हैं डी फाई ई बराबर लिख सकते हैं E इंटू dA, वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा धन परीक्षण आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होता है, E इंटू dA। E का वैल्यू अगर हम कहें सदिश अगर हटाया जाए तो डी फाई ई बराबर लिख सकते हैं E इंटू dA काश थीटा, अनुदिश जो होता है थीटा के रूप में लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र का E का जो इक्वेशन बनता है आवेश के कारण, आप लोग पढ़े हैं 1/4πε0। वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण बनता है, फार्मूला है 1/4πε0 Q/r² होता है जब माध्यम निर्वात होता है। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर तो हम जानते हैं कि हो गया 1/4πε0 Q/r²। तो जब हम इसकी जगह लिखेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, E की जगह क्या हो जाएगा 1/4πε0, E की जगह हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा। अब एक होता है घन कोण, और घन कोण का जो इक्वेशन हम जानते हैं डी ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। उसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है कि dA cos थीटा बटे r²। पहले तो हम एक जगह इसको कर लिए, ये किसके बराबर है, घन कोण के बराबर है। घन कोण अर्थात डी ओमेगा, घन कोण को व्यक्त करते हैं डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा के बराबर हम क्या जानते होता है, dA cos थीटा बटे r²। डी ओमेगा बराबर क्या जानते हैं, dA cos थीटा बटे r²। तो यहां से जो बनेगा डी फाई ई बराबर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा, 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। अब यहां अगर हम कहें इसका रेट संपूर्ण अगर फ्लक्स की बात करें, पूरे पृष्ठीय फ्लक्स की बात करें, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें, तो फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं
ये तो अचर है 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट, यहाँ हो जाएगा रेखीय समाकलित कर देंगे किसका, डी ओमेगा का। फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू इंटू रेखीय समाकलन किसका हो जाएगा, फ्लक्स का, डी ओमेगा का। और इसका जो वैल्यू होता है, संपूर्ण जो कोण होता है घन कोण, वो होता है 4 पाई। जो संपूर्ण कोण माना जाता है फाई डी ओमेगा का, वो होता है 4 पाई। तो जब रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट, फाई ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, किसकी जगह, फाई डी ओमेगा की जगह, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, फाई ई बराबर क्यू अपान फाइनाइट नॉट, जो कि गॉस का प्रमेय, फिर से मिलाना है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या है कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उसके नेट धन परीक्षण आवेश का, उसके नेट धन परीक्षण आवेश का 1/फाइनाइट नॉट गुना होती है। तो गॉस का प्रमेय उत्पत्ति कैसे करेंगे इसका, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया जाएगा, एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे, पृष्ठ के केंद्र O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र O से R इकाई दूरी पर, गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया गया है P है, गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल कितना लिए है, dA है, जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल dA है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E है। वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न हुआ, तो चार्ज के कारण उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा E मान लिया है। हमने कहा कि अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, पहले क्या निकालेंगे, प्लस क्यू कूलाम आवेश से जो उसका वैद्युत फ्लक्स है किसी बिंदु पर, वो डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अर्थात लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। हमने कहा ई का वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर जानते हैं, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ई का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब रह जाएगा जब ई का रखेंगे तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। हमने कहा डी ए अपन आर स्क्वायर अलग कर दें, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर इसलिए अलग करें कि घन कोण का एक जो है फार्मूला बनता है, इससे आपका डी ओमेगा बराबर क्या बनेगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। जब वैल्यू रखेंगे तो डी फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। फिर हम कहेंगे डी ओमेगा रेखित समाकलन इस पूरे फ्लक्स का निकालना है, पूरे गॉसियन फ्लक्स का जब निकालेंगे संपूर्ण फ्लक्स फाई ई तो हो जाएगा 1/4 पाई एफ फाइनाइट नॉट क्यू इंटू रेखित समाकलन डी ओमेगा, और रेखित समाकलन डी ओमेगा को जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई। जब उसकी जगह 4 पाई रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर सिद्ध हो जाएगा गॉस का प्रमेय क्या, फाई ई बराबर क्यू बटे एफ फाइनाइट नॉट। अभी आप लोग को गॉस का प्रमेय के बारे में बताए थे, गॉस के प्रमेय का दो अनुप्रयोग आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पहला अनुप्रयोग हम लिखे हैं, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना। जैसे हमने तार ले लिया, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, तार हो गया, एक गॉसियन पृष्ठ इसके अंतर्गत बना लेंगे हम लोग। एक इस तरह से गॉसियन पृष्ठ बना लिया जाएगा। अब ये चालक जो गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है मान लेंगे, चालक तार की लंबाई के रूप में यल मान लेंगे। इसके पृष्ठ से कितनी इकाई दूरी पर, आर इकाई दूरी पर एक बिंदु P है जिसका मान लिया जाए कि अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल कितना है, आर है। आर इकाई दूरी पर हमको क्या ज्ञात करना है, गॉसियन पृष्ठ पर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है E। चालक तार पर मान लिया जाए कि कौन सा परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश ले लिए। चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व ले लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। हमने कहा गॉस के अनुप्रयोग नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिगर बना लिए, एक चालक तार ले लिया है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, जिस पर कौन सा चार्ज वितरित किया गया है, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू कूलाम का आवेश। इसके गॉसियन पृष्ठ पर इससे कितनी दूरी पर, आर इकाई दूरी पर कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है।
इससे r इकाई, इसके तल से, तार के पृष्ठीय तल से r इकाई दूरी पर गॉसियन पृष्ठ है जिस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। फिर से मिला लेना है। माना एक अनंत लंबाई चालक तार, माना इसका परिभाषा कैसे लिखा जाएगा कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिस पर धन परीक्षण आवेश प्लस q कूलाम का आवेश, जिस पर धन परीक्षण आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसके पृष्ठीय तल से कितनी दूरी पर, r इकाई दूरी पर गॉसियन पृष्ठ पर, इसके पृष्ठीय तल से r इकाई दूरी पर स्थित गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल, जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, dA है, जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल dA है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। हमने कहा ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, तो किस चार्ज के कारण, फिर कहेंगे क्यू कूलाम के चार्ज के कारण। यहां से फिर हम एक वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण। अगर हम कहें प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें, फाई ई का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा E इंटू डी कास थीटा। फाई ई बराबर क्या लिखवा थे गॉस के प्रमेय, E इंटू डी कास थीटा। यहाँ जो होगा अनुदिश रूप में लिया जाता है, थीटा 0 हो जाएगा। तो जब थीटा को अनुदिश माना जाए अभिलंबवत रूप में, तो E हो जाएगा E इंटू डी ए। फाई ई बराबर हो जाएगा E इंटू डी ए। हमने कहा ठीक है, फाई ई बराबर E इंटू डी आएगा, E का वैल्यू तो पुट अप करना है, इसलिए E का मान अब हम लोग नहीं रख सकते हैं कि 1/4 पाई एफ फाइलेट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, लेकिन हम इसका वैल्यू तो ले सकते हैं डी ए माने क्षेत्रफल। किस भाग का क्षेत्रफल, तो गॉसियन पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। और गॉसियन पृष्ठीय भाग माने ये अगर तार के साथ अगर ये पृष्ठीय भाग है तो किस तरीके का है, बेलनाकार। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अथवा क्षेत्रफल की बात करें, बेलन के वक्र पृष्ठ अथवा क्षेत्रफल की बात करें तो बेलन का हिस्सा कैसा होता है, वक्र पृष्ठीय, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेंगे, हमने कहा डी ए बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर, रेडियस इसका ये है, ऊंचाई एच, एच की जगह हम कितना लिए हैं लंबाई एल, तो डी ए बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल। हमने कहा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होता है, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होता है, तो हमने कहा डी ए बराबर क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। तो यहां बनेगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ले लेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। और गॉस का प्रमेय क्या था कि फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है धन परीक्षण आवेश का 1/f फाइलेट नॉट गुना होता है। तो फाई ई बराबर हो गया q/f फाइलेट नॉट। यहाँ एक चीज और हम लोग लिए, क्या चीज, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश जो घनत्व की बात करें किसका, लैम्डा का भी चार्ज से एक संबंध होता है q/L। रेखीय आवेश घनत्व का चार्ज से एक संबंध होता है, क्या होता है q/L। परिभाषा इसका क्या होता है कि किसी एकांक धन परीक्षण जो लंबाई चालक तार होगा, एकांक लंबाई पर विसरित होने वाले, किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर विसरित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या हो गया q/L। हम कहेंगे वैल्यू किसका निकाला जाएगा, Q का, तो Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा एल, तिर्यक गुणा, जब तिर्यक गुणा किया जाएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q की जगह क्या रखना है लैम्डा एल, लैम्डा एल बटे में अब फाइलेट नॉट, तो फाई ई बराबर आ गया लैम्डा एल बटे अब फाइलेट नॉट। दो ठो वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, दोनों का तुलना किया जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जब दोनों का तुलना करेंगे तो फाई से फाई कैंसिल, क्या बचेगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल अपॉन एफ फाइलेट नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफ फाइलेट नॉट लैम्डा ऑन आर इक्वल 1/2 एफ फाइलेट नॉट लैम्डा अपॉन आर।
फिर से मिला लेना। हमने कहा गॉस के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना। पर फिगर बना है, चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, एक चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू कूलाम आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। इसके पृष्ठीय तल से कितनी दूरी पर, r इकाई दूरी पर। परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे कि माना एक चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, पर धन परीक्षण आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ से r इकाई दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ है जिस पर एक कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल dA है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। हमने कहा चार्ज के कारण प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, E इंटू DA cos थीटा, थीटा जिस शून्यांक ले लिया जाएगा जिसमें फाई E बराबर E इंटू DA, E इंटू DA क्षेत्रफल किसका, बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई RL। हमने कहा फाई बराबर हो गया E इंटू 2 पाई RL। फिर गॉस का प्रमेय ले लिया जाएगा, फाई बराबर Q अपॉन F फाइलेंट नॉट, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है Q अपॉन L, यहाँ से चार्ज निकाल लेंगे Q इक्वल टू लैम्डा L, जब यहाँ रखेंगे इसका वैल्यू Q का वैल्यू तो हो जाएगा फाई बराबर लैम्डा L अपॉन F फाइलेंट नॉट। दोनों समीकरणों का तुलना, जब दोनों समीकरणों का तुलना किया जाएगा तो फाई से फाई कैंसिल, बचेगा E इंटू 2 पाई RL इक्वल लैम्डा L अपॉन F फाइलेंट नॉट, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, अर्थात समीकरण क्या बनेगा E बराबर 1/2 पाई अब फाइलेंट नॉट लैम्डा अपॉन R। अगला है अनुप्रयोग में दूसरा, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट क्या चीज ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक अचालक जो चादर हम लोग इसे बना लेंगे, जिसे इसके ऊपर धन परीक्षण आवेश एक समान रूप से वितरित कर देंगे हम लोग। इस तरह से समान रूप से धन परीक्षण आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ इस पर यहाँ ले लिया जाएगा। जो गॉसियन पृष्ठ होगा चादर है, तो चादर के दोनों सिरों से जब निकलेगा तो यहाँ पे दो बिंदु मान लीजिएगा, जब दोनों सेम ही रहेंगे तो दोनों बिंदु को P और P डैश मान लिया। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों के क्षेत्रफल सेम रहेंगे और दोनों में वैद्युत क्षेत्र भी सेम होगा। बन गया। चादर है, विस्तारित चादर है, तो चादर का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें है। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा तब यहाँ रेखीय आवेश घनत्व नहीं लेंगे, लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों होगा तो रेखीय आवेश घनत्व नहीं लेंगे यहाँ, बल्कि पृष्ठीय तल लिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व लिया जाता है जिसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, सिग्मा से। मिला लेना, परिभाषा कैसे बोलेंगे, माना एक समतल आवेशित अचालक चादर, माना एक समतल आवेशित अचालक चादर जिसपे कौन सा परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। समतल आवेशित अचालक चादर, माना एक समतल आवेशित अचालक चादर जिस पर धन परीक्षण आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठीय तल से एक गॉसियन पृष्ठीय तल वितरित है जिसके पृष्ठ पर, किसके, गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P और P डैश है, दोनों सिरों पर P और P डैश है, दोनों के जो है क्षेत्रफल आपस में, एरियाज आपस में बराबर है। इनके अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, DA है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो हमने कहा अगर E है तो हम यहाँ से दो ठो फ्लक्स निकालेंगे, एक बिंदु P पर, एक हम निकाल लेंगे किस बिंदु पर, बिंदु P पर, एक किस पे निकालेंगे, बिंदु P डैश पे। परिणामी फ्लक्स की बात करें तो दोनों फ्लक्स को क्या करेंगे, जोड़ लिया जाएगा। तो अगर बिंदु P पर कहें, हमने कहा चलो फाई B1 कह दिए तो ये हो जाएगा B इंटू डी, फाई E1 कह दिए तो ये हो जाएगा हम लोग का E इंटू डी है। फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू DA। अगर हम बिंदु P डैश की बात करें,
इसको हमने कह दिया फाई E2 बराबर, तो ये भी तो होगा E इंटू डी है, क्योंकि इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम बराबर है क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र भी इनके बराबर होंगे। तो हमने कहा बिंदु P पर फाई E1 बराबर हो गया E इंटू डी है, बिंदु P डैश पर अगर हमने कहा तो फाई E2 बराबर हो गया ये E इंटू डी है। हमने कहा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई E बराबर हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा फाई E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए। फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, अर्थात फाई E बराबर हो जाएगा 2E इंटू डी ए। 2 इंटू डी ए हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब किसका प्रमेय ले लेंगे, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के अगर प्रमेय से लिया जाए तो गॉस का प्रमेय क्या था, फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई E बराबर क्या था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां फिर हम कहेंगे, इस बार कौन सा घनत्व हम लोग लिए हैं, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा। तो हम लोग लिखेंगे पृष्ठ घनत्व जो होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो होता है Q अपान A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर वितरित होने वाले आवेश की मात्रा को, धन परीक्षण आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां से भी हम कहेंगे Q का वैल्यू अगर निकालना तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू है। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू है। जब हम यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा फाई E बराबर सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फाई E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया, हम क्या है दोनों समीकरणों का अगर तुलना कर लिया जाए तो यहाँ जो अगर अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम कलन कर लेते तो यहाँ पे E इंटू डी ए की बजाय हम लिख सकते हैं E इंटू ए भी लिख सकते हैं, चाहे वहां पे भी अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल डी ए लिख सकते थे। हमने कहा दोनों का तुलना करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ई ए, 2 इंटू ई ए, 2 इंटू ई ए बराबर है सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से कट जाएगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से मिला लेना है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो एक चादर ले लिया जाएगा, अचालक चादर आवेशित, जिस पे धन परीक्षण आवेश होगा, एक समान रूप से वितरित किया जाएगा, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसके दोनों सिरों पर गॉसियन पृष्ठीय बिंदु P और P डैश के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, डीए है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हम दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु P और एक P डैश, P और P डैश। तो पहले बिंदु P का निकालेंगे, तो बिंदु P का जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, जो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स आएगा वो फाई E बराबर E इंटू डी ए। चूंकि डी फाई E नहीं लिया है तो कलन कर देंगे तो डी ए का समाकलन A होता है, तो डायरेक्ट यहाँ A लिखे हैं E इंटू डी ए। अगर बिंदु P डैश पे लेंगे तो उसका भी हो जाएगा E इंटू डी ए। अगर संपूर्ण भाग के अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो फाई E1 प्लस फाई E2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, जोड़ दिया जाएगा तो फाई बराबर 2 DA A इंटू डी ए, डी ए की जगह कलन कर दिए A हो गया। गॉस का प्रमेय फाई बराबर, गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आवेश पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। आवेश पृष्ठ घनत्व Q बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। Q का वैल्यू निकाल लेंगे, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब सिग्मा इंटू ए रखेंगे जब, ये हो जाएगा फाई E बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों समीकरणों का तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब तुलना करेंगे ये हो जाएगा 2E इंटू ए इक्वल सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
इसमें एक और डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। गॉस के नियम से जो है, गॉस के नियम से जो है कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे। कूलाम के नियम का सूत्र का निगमन किया जाएगा। एक हम ले लिए गोलीय चालक, गॉसियन पृष्ठ गोलीय चालक ले लिए, सेंटर से ले लिए r इकाई दूरी पर एक ऐसे बिंदु P ले लिए। बिंदु P है जिस पर पहलों से कुछ आवेश ले लिए, जैसे धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है जो एक समान रूप से वितरित है। इसके सेंटर पे भी एक चार्जेज ले लिए, जैसे Q है वैद्युत क्षेत्र मान लिए इससे उत्पन्न हो रहा है। जैसे Q नॉट की स्थिति में जो पूरा समस्त धन परीक्षण ले लिए। अगर हम कहें यहाँ पे तो r इकाई दूरी पर है, माना एक गोलीय चालक है, माना एक गोलीय चालक है जिसके सेंटर पे मान के चलिए कि बल लगाना है तो प्लस Q कूलम आवेश रख लिया जाए। माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r इकाई है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल कितना मान लिया जाएगा, dm मान लिया जाएगा। पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट जो एक समान रूप से वितरित जब होता है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र कितना E है। तो यहाँ फिर हम कहेंगे कि परीक्षण आवेश के कारण, माने Q नॉट के कारण, Q नॉट के कारण, चाहे Q ही के कारण ले लिया जाएगा के सेंटर पे, तो प्लस Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स। अगर हम कहें कि प्लस Q कूलम आवेश के कारण अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का इक्वेशन क्या था, फाई E बराबर था E इंटू डी है। फाई E बराबर हो गया E इंटू डी है प्लस Q कूलम आवेश के कारण। पहले फिर से फिगर मिला लेना है। माना है कि गॉसियन पृष्ठ है गोलीय चालक जिसके त्रिज्या कितनी है, r इकाई है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल dA है। धन परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है। तो धन परीक्षण आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना होगा, फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी। चूंकि गोलीय चालक है तो गोलीय चालक का अगर क्षेत्रफल को रहे तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोलीय चालक की बात करें तो गोलीय चालक में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। जब यहां रखेंगे तो फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो गया। फाई E बराबर हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब हम कहेंगे गॉस का प्रमेय से ले लिया जाए। तो अगर गॉस के प्रमेय की बात करें तो गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई E, गॉस का प्रमेय क्या है कि वैद्युत फ्लक्स फाई E का मान होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई E बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर से मिला लेना है। पहले हम चार्ज के कारण लेंगे तो धन परीक्षण आवेश माने प्लस Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी। वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी। डी बराबर कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। फिर किसका प्रमेय ले लेंगे, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से क्या है तो फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। दोनों समीकरणों का तुलना किया जाएगा। समीकरण 1 और 2 का जब तुलना करेंगे, समीकरण 1 और जब समीकरण 2 का तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हो गया, सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, E का। E बराबर क्या जान होगा तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बच गया, Q अपान r स्क्वायर। E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। हमने कहा किसके नियम की व्याख्या हमको करना है, कूलाम, और कूलाम के नियमानुसार बल होता है तो हम क्या वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है वो ये होता है E इंटू क्यू नॉट। F इक्वल होता है E इंटू क्यू नॉट। वैद्युत बल बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश। हमने कहा E का मान रख देंगे तो F इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान
आर स्क्वायर, 1/4 पाई फाइलेट नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अतः इसे हम गॉस के नियम को लिए, गॉस के प्रमेय से लिए क्या चीज, क्यू अपॉन फाइलेट नॉट से, और किसके नियम का निगमन कर लेंगे, कूलाम के नियम का निगमन कर लेंगे। F इक्वल 1/4 पाई फाइलेट क्यू, क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट करें, समझना है। एक गोलीय पृष्ठ लेना है जिसकी त्रिज्या कितनी लेनी है, आर इकाई, के केंद्र पर कितना आवेश है, प्लस क्यू कूलाम आवेश है। इसके पृष्ठीय तल पर एक बिंदु P है जिसका अल्पतम अवयवी क्षेत्रफल dA है, पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट है। चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है। तो हमने कहा चार्ज के कारण पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। डी ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, वैल्यू रखेंगे डीए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर गॉस का प्रमेय, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों समीकरणों का तुलना कर लेंगे तो आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। वैद्युत बल F इक्वल E इंटू क्यू, ई का मान रख देंगे, जिससे गॉस के नियम से किसके नियम की व्याख्या कर लेंगे, कूलाम के नियम की व्याख्या हो जाएगा।